आज मैंने आसमान में उड़ते हुए एक बाज को देखा और उसको देखते ही मैंने उसमें ऐसी 7 चीजें नोटिस की जो हम अगर अपने जीवन में उसको फॉलो करना चालू कर दे तो हम भी कहीं ना कहीं अपने सफल बनने के रास्ते में आगे बढ़ ही जाएंगे। हमारी मेंटालिटी भी उसकी तरह स्ट्रांग बन जाएगी जिससे कि हम भी अपने गोल को हासिल कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमें अकेले रहना सीखना चाहिए। हम जब भी किसी बाज को देखते हैं आसमान में उड़ते हुए तो वो अकेला ही उड़ता होगा, चाहे कितनी भी ऊंचाई पे हो और कितना भी तूफान क्यों ना आ रहा हो, फिर भी वो हमेशा अकेला ही उड़ता हुआ दिखेगा। और जब भी वो शिकार करता है तो भी वो अकेला ही शिकार करेगा। यानी कि हमें भी अपने जीवन में अकेले रहना सीखना चाहिए। चाहे हमारी परिस्थिति कैसे भी हो, हमें अकेले उसका सामना करना चाहिए। फिर चाहे कोई साथ दे या ना दे, हमें अपने रास्ते में अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए और अपनी मंजिल तक अकेले ही पहुंचना चाहिए। क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन, ये 3 चीजों पर आदमी हमेशा अकेला ही जाता है। ये बात याद रखना। दूसरी चीज है स्ट्रॉन्ग विजन। बाज की नजर इतनी तेज होती है कि वो किसी पर भी एक बार नजर डाल ले तो उसको पटक से उसको पकड़ लेता है। जैसे कि वो किसी पानी में या तालाब में मछली का शिकार करने वाला हो तो वो उड़ते हुए भी उस पर ऐसे कंसंट्रेशन वाली नजर डाल के रखता है कि मछली चाहे कितनी भी तेज भागे वो उसको उड़ते हुए पकड़ ही लेगा। हमारा भी विजन अपने गोल के लिए ऐसा होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो मैं इसको हासिल करके रहूंगा। क्योंकि जब हमारा पूरा कंसंट्रेशन अपने गोल पे रहेगा तो वो हमें हासिल हो ही जाएगा। तीसरी चीज ये है कि बाज कभी भी किसी मरे हुए का शिकार नहीं करता, वो हमेशा जिंदा शिकार ही खोजता है। वैसे भी चाहे कोई जानवर उसे मरा हुआ मिल भी जाए तो भी वो उसे खाता नहीं है और ना ही उसको लेके जाता है। वो खाएगा तो जिंदा जानवर ही खाएगा। तो ऐसे ही हमें भी अपने पास्ट को भुला के हमेशा फ्यूचर का सोचना चाहिए कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। हमें पता है कि हम अपने पास्ट को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ अपने फ्यूचर को जरूर बदल सकते हैं। ऐसे ही अगर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्लोज हो गई हो तो हमें दूसरी खोजनी चाहिए। गोल एक ही रखना है पर रास्ता हमें बदल देना चाहिए। यानी एक रास्ता बंद हो गया तो हमें दूसरा रास्ता खोज देना चाहिए। क्योंकि चीज कोई भी हो, रास्ते अनेक होते हैं। चौथी है स्टॉर्मिंग, यानी कि बाज हमेशा तूफानों से लड़ना पसंद करता है। उसे तूफान बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। जब भी बारिश आने वाली हो या फिर बिजली कड़क रही हो, वो आसमान में ऐसे गोल गोल चक्कर मारते ही रहता है। वैसे ही हमें अपनी लाइफ में ऐसा फियरलेस बनना चाहिए। चाहे कितनी भी हार्ड सिचुएशन या फिर कोई भी सिचुएशन क्यों ना है, हमें फियरलेस होके बिना डरे उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि ये फियरलेस ही आपको अपने गोल को हासिल करने तक पहुंचा सकता है। अगर आप में किसी बात का डर रहेगा तो आप उसे स्टार्ट ही नहीं करोगे। ज्यादातर ऐसा ही होता है, सब डरते हैं कुछ नई चीजें स्टार्ट करने से पहले और वो कभी भी उसको चालू नहीं कर पाते। तो वैसे ही हमें भी ईगल की तरह बिना डरे सब काम को करना चाहिए। 5वीं बात यह है कि ईगल बिना टेस्ट किए किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता, यानी कि टेस्ट बिफोर ट्रस्ट। दूसरे बाज पर भी ऐसे बिना उसको जांच पड़ताल किए उस पर विश्वास नहीं करता। क्योंकि उसको पता होता है अगर ये खराब निकला तो ये मुझे भी खराब बना देगा और मेरा भी नुकसान करा देगा और मुझे भी प्रॉब्लम में फंसा देगा। तो इसी तरह हमें भी किसी पर ऐसे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, हमें उसकी एक बार तो टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए कि वाकई में वो हमारा बेस्ट फ्रेंड बनने के लायक है कि नहीं। ये बात सिर्फ बेस्ट फ्रेंड के लिए नहीं है, किसी पर भी है। अगर आप कुछ नई चीज स्टार्ट करते हैं तो भी आपको किसी पर भी ऐसे जल्दी से आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको पता नहीं होता कि वो कब आपको नुकसान में डाल देगा और नुकसान ऐसे आपका ही होने वाला है। ये चीज हमें ईगल में से जरूर सीखनी चाहिए कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यानी कि टेस्ट बिफोर ट्रस्ट। 6ठी बात यह है कि प्रिपेयर फॉर ट्रेनिंग, यानी कि प्रैक्टिस।
वो कहता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वैसे ही ईगल अपने उड़ने की प्रैक्टिस ऐसा करता है, इतनी हार्ड तरीके से करता है, तभी जाके वो आसमान में इतनी ऊंचाइयों तक बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से उड़ सकता है। वहीं पे दूसरा कोई पक्षी उतनी ऊंचाई पे इतनी आसानी से नहीं उड़ सकता। क्यों? क्योंकि ईगल प्रैक्टिस करता है, खुद अपने आप को ट्रेन करता है आसमान में इतनी ऊंचाई तक उड़ने के लिए। वैसे ही हमें हमारे जीवन के हर हालातों से लड़ने के लिए ट्रेन करना चाहिए, चाहे वो फिर कोई भी हालत क्यों ना हो। हमें भी अपने आप को ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि हम हमेशा हर परिस्थिति में एकदम शांत साइलेंट तरीके से कुछ सोच पाए और अच्छे से काम कर पाए, जिससे कि फायदा हमारा ही हो। सातवीं चीज ये है कि कम बैक। ईगल की उम्र जैसे जैसे बढ़ती रहती है वैसे वो कमजोर होने लगता है और एक स्टेज ऐसा आता है जब उसके पंख निकलने लगते हैं, उसके पंख काम करना बंद कर देते हैं और ऐसे ही पुराने पंख गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो ऐसे हालातों में बड़े से पहाड़ों की चोटी पे जाके या फिर ऊंचे से पेड़ पे जाके छिप कर रहता है ताकि वो किसी भी खतरे से बचा रहे। और जब उसके नए पंख आ जाते हैं तब एक नए से ईगल की तरह कम बैक करता है। वैसे हमें भी अपने जीवन में कम बैक करते रहना चाहिए। जब भी हमें ऐसा लगे कि नहीं हम तो कमजोर पड़ रहे हैं, हमें ये नहीं आता, तब हमें कुछ टाइम सीखने के लिए देना चाहिए और सब चीजों से दूर जाके अकेले में खुद को ट्रेन करना चाहिए, जैसे कि एक नई तरीके से हम भी कम बैक कर सके और अपने निश्चित गोल को हासिल कर सके। यही है 7 चीजें जो हमें एक ईगल में से जरूर सीखनी चाहिए। पहली है अकेले रहना सीखो। दूसरी, ईगल की तरह स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए अपने गोल के लिए। तीसरी, हमेशा नई नई अपॉर्चुनिटीज को खोजो। चौथा, फियरलेस बनो, डर के बिना सब चीजों का सामना करो। पांचवा, टेस्ट बिफोर ट्रस्ट, यानी कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। छठा, अपने आप को ट्रेन करो। और सातवां, कम बैक, जैसे कि हर कोई देखता रह जाए आपको कि नहीं ये तो पहले ऐसा नहीं था और अब ऐसा कैसे बन गया। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।